Good morning, dear students. Now let us start our next exercise 9.4. This exercise is based on simple interest, and this is your last exercise of this percentage chapter. So first you will understand what is the meaning of the simple interest. Here I am telling to you an example. Okay, suppose that you want to purchase a house. क्या करना है, तुम्हें एक हाउस परचेज करना है या कार लेना है या अदर बिग एसेट यू नीड है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, कुछ बड़ा सा करना है और तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट मीन्स कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सो ये मनी कहाँ से आएगी इन सब चीज़ के लिए, दिस मनी कैन बोरोड फ्रॉम द बैंक. तो वो मनी अपन कहाँ से लेंगे, ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से लेंगे. ठीक है, बैंक से लेंगे तो सही, बट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए लेंगे. ओके, एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग यू विल पे सम एक्स्ट्रा मनी अलॉन्ग विद दैट मनी यू बोरोड. Suppose when you are taking a loan 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ का अगर लोन ले रहे हो, ठीक है, तो 1,000 रुपीज़ में आप एक्स्ट्रा कुछ मनी डिपॉजिट कराते हो, वो एक्स्ट्रा मनी क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है. गॉट इट, व्हाट इज द मीन ऑफ द इंटरेस्ट. ओके, द मनी यू बोरोड इज नोन एज द प्रिंसिपल. जो आपने मनी बोरो किए वो प्रिंसिपल कहलाता है, ये यू कैन से द सम. ठीक है, बट और एक्स्ट्रा मनी जो ये आप पे कर रहे हो, 1,000 रुपीज़ आपने बोरो किए थे, बट आप उसको बैंक को कितना दे रहे हो, 1,100 रिटर्न में दे रहे हो. सो 100 रुपीज़ क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट हुआ. क्यों इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि आपने उसको बोरो किया था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैंक रूल, दैट इज अ रूल्स इज देयर इन अवर बैंक. सो वो इंटरेस्ट कहलाता है, वो एक्स्ट्रा मनी क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है. इफ द प्रिंसिपल पी बोला जाता है बोरोड को, एंड द रेट, कितने रेट पे आपने वो लिया है पैसे को, एंड पर ईयर पे लगता है वो रेट, अलग अलग लगता है. ठीक है, द टाइम पीरियड इज पर ईयर मीन्स 1 ईयर हो गया, और 1 ईयर पे क्या रेट लग रही है, दैट इज डिपेंड ऑन द मनी. ठीक है, सो द व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला इज हियर, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. So understand what is the mean of the simple interest. Okay, now look our exercise questions. Now one more thing. Okay, finding after the simple interest, the interest, what the interest you are giving to bank, क्या interest दे रहे हो. So principal, suppose you are taking a 1,000, ठीक है, and 100 रुपीज़ you are give to as a interest. So total amount is 1100, तो दैट इज कॉल्ड 1100, इट इज कॉल्ड अमाउंट. ये क्या कहलाएगा, 1100 टोटल अमाउंट कहलाएगा. प्रिंसिपल जो आपने बोरो किया था बैंक से, एट द इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द एक स्पेसिफिक पीरियड पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है, 100 रुपीज़ है. गॉट इट, द फॉर्मूला point. Now look our exercise questions. Question number 1, principal is given, rate percent, PA means per annum, per annum means 1 ईयर की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 5%, और रेट लग रही है, कितनी रेट लग रही है, 5% लग रही है. टाइम, कितना टाइम पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड कितना ले रहे हैं अपन, 2 ईयर पे. द प्रिंसिपल यानी इट मीन्स यू बोरो दिस मच मनी, एंड द रेट इट शुड बी देयर 5% पर ईयर. ओके, पर एनम मीन्स पर ईयर, एक साल की बात हो रही है. द टाइम पीरियड इज गिवन 2 ईयर, 2 ईयर के अंदर आपको ये वापस से रिटर्न करना है. सो इंटरेस्ट क्या लगेगा इसके अंदर. ओके, थिंक एंड इमेजिनेशन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. नाउ पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 put, then after you will get the interest 250 rupees, यानी you are giving 250 rupees as a interest when you are going to return the money in the bank. Okay, so amount principal plus interest इतना आपने लिया था, 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हो, इट मीन्स 2,750 रुपीज़ आप बैंक को रिटर्न करोगे. 250 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा मनी है, दैट इज कॉल्ड अ इंटरेस्ट. सेम द प्रोसेस here is given for the year. प्रिंसिपल 25,000 यू बोरोड, रेट 12% पर एनम, पर ईयर के हिसाब से 12% रेट लग रही है. बट द टाइम पीरियड इज गिवन 6 मंथ, 6 मंथ गिवन है. सो यू शुड द सिमिलर द यूनिट,
कैसे सिमिलर करना है, यहाँ पे ईयर की बात हो रही है तो ये ईयर में ही होना चाहिए. सो हाउ कैन यू कन्वर्ट 6 मंथ को ईयर में करने के लिए, डिवाइड बाय 12, डिवाइड किया, यानी हाफ ईयर की बात हो रही है. हाफ ईयर में अपन को 25,000 रिटर्न करने हैं बैंक में और 12% पर एनम की 12% की रेट से करना है. ओके, सो दिस रेट इज़ अ वेरी डिफरेंट फॉर अकॉर्डिंग टू द मनी. अकॉर्डिंग टू द मनी होती है बैंक में, ये अलग अलग होती है. लाइक द टर्म ऑफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती है. सो दिस टाइप ऑफ द कंडीशन इज गिवन. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंटरेस्ट, यूजिंग आवर इंटरेस्ट फॉर्मूला P into R into T upon 100. Then put here, then divide it, then you will get here the interest 1500. यानी 1500 interest you will give to back. So principal total money you will give 26,500. Understand now how to do this type of the questions? So you have to do B, C, D, B. So here is the exercise questions B, C and E. Do as a homework. Use A and D same method and do yourself this type of the questions. Now question number 2. A man borrow 60,000 from the bank at 12% per annum. It means percent it is given, that is a rate. जो percent में होगा वो rate होगा. And this is a borrowed, it means this is a principal, and the time is given 3 1/2. It means 3 2 is 6, 7/2 year. Okay, this time period is given 7/2 year. How can you do 7/2? Put in the formula, then you will get the interest 25,200. This much you have to find only. It is asking according to the question. Here I am explain to you extra one amount मैंने ऐसे निकाले, but आपको interest ही पूछ रहा है, so you have to do work till यहाँ तक ही करना है. Okay, now question number 3. 20,000 is inverse rate, यानी प्रिंसिपल है आपके पास में, 5% रेट लग रही है पर एनम, इट इज़ गिवन. सो फाइंड द इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द 3 year. टाइम इट इज़ गिवन 3 year. इंटरेस्ट निकालना है सेम द वे, यूजिंग अवर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला. पुट देयर वैल्यूज, देन आफ्टर यू विल गेट हियर द इंटरेस्ट 3,000 rupees you will get the extra. Okay, next question number 4. 490 is the interest. 490 is the interest. It means this 490 it is given interest on a sum principal. Okay, we don't know the what is the principal. Principal क्या है ये sum. Rate is given and the time is given. So we are finding here in this question principal. Okay. So I it is rate and T. Sum means principal we are finding. Using our interest one formula, put their values. Simple 100 will become in this according to the transpose method. Divide में इधर के multiply में हो जाएगा. Now substitute their values. 490 into 100. P and P find करना. R की value 7 है, इसकी value 2 है. And all are there in year. This is a per annum. Always check that unit are similar or not. Then after multiplied, then you will get here the P into 14, divide by 14, then you will get the principal 3,500. यानी 3,500 पे interest 490 rupees आ रहा है आपके. Now question number 5. In how many years will 1,000 amount rupees to 13,000 at 10% annum? How many years? It means asking time. क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? Time पूछ रहे हैं. And the amount, it means this is a amount. ठीक है, and this is a principal. It is a given amount and this one is a principal. यानी 1,000 rupees आपने डिपॉजिट कराया, तभी तो आपको अमाउंट में इतना मिला 1,300. तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया 300 का. इट मीन्स यू आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम that amount to this principal, then you will get interest. Okay, after getting interest, and this is a rate using our simple interest formula. P time we are finding. A amount is this much, interest A minus B, it means 300. Rate is also given. Now using our simple interest formula, transpose method you are using, and then after find the T is equal to 3 year. Yani for the 3 year, the principal 1,000 it is, okay, and then after amount it is coming 1,300. Now next question number 6.
Do yourself, same as the way use our question number 5 and do yourself. Thank you. Bye bye, all of you. Take care.